भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत अब मिलेंगे 1500 रुपये, मंत्रिपरिषद ने लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने रीवा दिल्ली हवाई सेवा का वर्चुअली किया शुभारंभ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, युवा पीढ़ी सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप टीम की घोषणा, 25 नवंबर से चिली के सैंटियागो में होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर अब 1500 रुपये करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं खंडवा जिले के मानधाता में नया सिविल न्यायालय स्थापित किया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 1,26,00,000 के आसपास लाडली बहनाएं हैं और उनको जब से योजना मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है, अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपया इसमें दिया जा चुका है और इस वर्ष में करीब 20,450 करोड़ रुपए का इसमें व्यय पूरा होगा। इसी के साथ में आज मंत्रिपरिषद ने मानधाता खंडवा में एक सिविल न्यायालय की स्थापना करना, क्षेत्र के अंदर ये पहला न्यायालय रहेगा जिससे उस क्षेत्र के सभी नागरिकों को काफी उसका लाभ मिलने की संभावना है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही अन्य निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में भावांतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट से किसानों को हुए लाभ और समाधान योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 4,036 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को देवास से किसानों के खातों में भावांतर योजना के अंतर्गत राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का दल सहभागिता करेगा। डॉक्टर यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में बताया कि जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। शिवपुरी, नीमच, धार और नर्मदापुरम जिलों सहित प्रदेश भर में गौरव दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा दिल्ली रीवा हवाई सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने रीवा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले 72 सीटर विमान को झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हवाई सेवा विकास को गति देने के साथ ही निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय प्रगति के नए द्वार भी खोलेगी। यह विमान सेवा रीवा से दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमारे हवाई अड्डों को जोड़ने का जो प्रयास किया कि अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली उड़ान के लिए हमारा रीवा तैयार है और रीवा से सब यात्री तैयार है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने एक और सौगात हेलीकॉप्टर सर्विस की भी प्राप्त की और उम्मीद करेंगे कि उस हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर में इसका लाभ भी मिलेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने प्रदेश में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्य की प्रगति की समीक्षा की।
श्री झा ने कहा कि सभी सुपरवाइजर्स, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी अपने बीएलओ से बात करें, साथ ही मैपिंग और एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण कार्य संपन्न कराएं। अशोकनगर में पुनरीक्षण कार्य जारी है और धार जिले में मतदाता पुनरीक्षण कार्य के लिए कंट्रोल रूम स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। श्री शाह ने कहा कि इससे एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो 2047 तक सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। तो एक जनरेशन पूरी अमृत पीढ़ी की जो 2047 तक हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे ले जाएगी, उसको तैयार करने का हमने लक्ष्य रखा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य संवाद, नवाचार और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना और देश में वित्तीय समावेशन की सहकारी नींव को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। जबलपुर के लोकेंद्र ने जीएसटी पर दी गई राहत से होने वाले फायदों के बारे में अपने विचार साझा किए। मैं जबलपुर से लोकेंद्र उमरे। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में दी गई छूट से आम आदमी को काफी राहत मिली है। मैंने अभी एक फ्रिज 24,000 में खरीदा है, जबकि वही फ्रिज पिछले साल मेरे रिश्तेदार ने खरीदा था, तो उस वक्त वह करीब 31,000 का था। इसके अलावा बच्चों के स्टेशनरी के खर्च और ग्रोसरी आइटम पर भी पहले के मुकाबले अब काफी बचत हो रही है। जीएसटी में छूट देना सीधे तौर पर आम आदमी को महंगाई से राहत देने का ये केंद्र सरकार का काफी अच्छा कदम है। हम इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चरण में भारत नेपाल सीमा पर स्थित विधानसभा क्षेत्रों और सीमांचल, मगध, शाहबाद, कोसी और मिथिलांचल क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने आगामी FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। यह विश्व कप 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक चिली के सैंटियागो में आयोजित किया जाएगा। ज्योति सिंह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी। 20 सदस्यों की इस टीम में 18 खिलाड़ी और 2 वैकल्पिक खिलाड़ी शामिल हैं। भारत को जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ पूल C में रखा गया है। अब बात मौसम की। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तरी हवाएं सीधे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं, जिससे तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार के पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन आगरमालवा जिले के PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में किया गया। बैतूल कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर जिले में 45 दिवसीय टेराकोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ।
नर्मदापुरम जिले की पिपरिया के शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन 13 नवंबर को किया जा रहा है। जबलपुर में 2 दिवसीय भारत गोल्फ महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर और विदेश के गोल्फ खिलाड़ियों के साथ ही फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा भी शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नीमच में एकता मार्च पदयात्रा आयोजित की गई। राजगढ़ के सारंगपुर में कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, गौ सेवकों एवं मैत्री कार्यकर्ताओं के 5 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ और छतरपुर जिला न्यायालय परिसर में नवीन पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत अब मिलेंगे 1500 रुपये, मंत्रिपरिषद ने लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने रीवा दिल्ली हवाई सेवा का वर्चुअली किया शुभारंभ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, युवा पीढ़ी सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप टीम की घोषणा, 25 नवंबर से चिली के सैंटियागो में होगा आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।